अंडा वेज है या नॉन वेज? अरे भाई, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मुझे लगता है भारत में हर घर में हर डाइनिंग टेबल पर कभी ना कभी तो बहस छिड़ी ही होगी। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो नॉन वेज है, साफ बात है, तो वहीं कुछ लोग इसे पक्का शाकाहारी मानते हैं। तो भाई सच है क्या? चलिए आज मिलकर इस सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, हाँ या ना में देना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ साइंस का सवाल नहीं है। इसमें हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं, हमारे पर्सनल बिलीव्स, सब कुछ आकर मिल जाता है, और बस यही बात इसे इतना दिलचस्प और साथ ही इतना कंफ्यूजिंग बना देती है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम कुछ इस तरह आगे बढ़ेंगे। पहले इस बड़ी बहस को समझेंगे, फिर देखेंगे कि अंडा आखिर है क्या, कंफ्यूजन की असली जड़ तक पहुंचेंगे, विज्ञान और विश्वास की टक्कर को देखेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे, और फिर सोचेंगे कि फैसला कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी बहस की। देखिए, बायोलॉजिकली देखें तो जवाब शायद बिल्कुल सीधा लगे, लेकिन असली कंफ्यूजन वो तब शुरू होता है जब हम देखते हैं कि अंडा मांस जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। बस यहीं से दो अलग अलग राय बन जाती हैं। तो फिर इस बहस को सुलझाने के लिए हमें पहले अंडे को ही थोड़ा करीब से समझना होगा। आखिर इसकी बनावट में ऐसा क्या है जो इतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देता है? चलिए देखते हैं। तो एक अंडे के मूल रूप से 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर है शेल यानी छिलका, जो कैल्शियम का एक प्रोटेक्टिव कवर है। उसके अंदर है सफेद हिस्सा, जिसे एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, और ये प्रोटीन से भरपूर होता है। और बिल्कुल बीच में है योक, मतलब वो पीला वाला हिस्सा, जो फैट, विटामिन और मिनरल्स का आप कह सकते हैं एक पावर हाउस है। लेकिन रुकिए, इन 3 हिस्सों से भी ज्यादा जरूरी एक और बात है, और सच कहूं तो यही इस पूरी बहस का सबसे अहम पहलू है। जो अंडे हम बाजार से खरीदते हैं ना, वो लगभग हमेशा अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। तो ये फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड का आखिर फर्क क्या है? यकीन मानिए, सारे के सारे कंफ्यूजन की जड़ इसी एक छोटे से फर्क में छुपी हुई है। फर्क बहुत ही सीधा सा है। एक फर्टिलाइज्ड अंडे के लिए मुर्गे और मुर्गी दोनों की जरूरत होती है, और अगर उसे सही माहौल मिले तो उससे चूजा बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो अनफर्टिलाइज्ड अंडा है वो सिर्फ मुर्गी देती है, और उसमें कभी भी कोई जीवन विकसित होने की संभावना 0 होती है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो जो अंडा हम खाते हैं वो मुर्गी की सिर्फ एक प्रजनन कोशिका है, बस। इसमें जीवन की कोई संभावना है ही नहीं, इससे कभी भी चूजा नहीं बन सकता। तो अगर साइंस इतनी क्लियर है कि बाजार वाले अंडे में जीवन नहीं है, तो फिर ये बहस आज तक खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब मामला विज्ञान से निकलकर हमारे विश्वास और हमारी सांस्कृतिक धारणाओं के दायरे में आ जाता है। अगर हम सख्ती से बिल्कुल वैज्ञानिक परिभाषा से देखें तो अंडा नॉन वेज ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक जानवर यानी मुर्गी से आता है, तो ये एक एनिमल प्रोडक्ट हुआ। यहां तक कि न्यूट्रिशन साइंस भी इसे मांस मछली वाले ग्रुप में ही रखता है। तो फिर वो लोग जो इसे वेज मानते हैं, उनका तर्क क्या है? देखिए, उनका नजरिया देखने और महसूस करने पर आधारित है। इसमें मांस या खून जैसा कुछ भी नहीं है, और जैसा कि हमने समझा, बाजार वाले अंडे में कोई जिंदा चीज नहीं होती। साथ ही ये प्रोटीन का इतना बेहतरीन स्रोत है कि बहुत से लोग इसे वेज फ्रेंडली मान लेते हैं, और बस यहीं से वेजिटेरियन एग जैसा शब्द चलन में आ गया। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई साइंटिफिक कैटेगरी नहीं है। यह असल में लोगों की सहूलियत के लिए या फिर कहें तो मार्केटिंग के लिए बनाया गया एक टर्म है। साइंस में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं। चलिए एक पल के लिए इस वेज नॉन वेज की बहस को साइड में रखते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है, पोषण। आखिर हमारी सेहत के लिए अंडा कितना अच्छा है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, प्रोटीन। एक अकेले अंडे में लगभग 6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, जो मसल्स बनाने और शरीर को सही से चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। पर बात सिर्फ प्रोटीन की नहीं है। अंडे में शरीर के लिए जरूरी सभी अमीनो एसिड्स होते हैं। ये विटामिन B12 और विटामिन D का एक बेहतरीन सोर्स है। और इसमें एक चीज होती है कोलिन, जो हमारे दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। और इन सब के ऊपर ये प्रोटीन का एक बेहद सस्ता और आसानी से पचने वाला ऑप्शन है। लेकिन फायदों के साथ साथ 2 बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। एक तो अंडे के पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल होता है। हालांकि नई रिसर्च कहती है कि लिमिट में खाया जाए तो ज्यादातर लोगों के लिए ये सेफ है। और हाँ, कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी भी हो सकती है। तो हमने विज्ञान, विश्वास और पोषण तीनों ही पहलुओं को अच्छी तरह से देख लिया। अब सवाल यह है कि इन सारी जानकारियों के आधार पर फैसला क्या होना चाहिए। ये फैसला लेने के लिए 3 सवालों पर गौर किया जा सकता है। पहला सवाल, क्या कोई पूरी सख्ती से शाकाहारी मान्यताओं का पालन करता है, मतलब किसी भी तरह के एनिमल प्रोडक्ट से दूरी? दूसरा, या फिर प्राथमिकता सेहत है और प्रोटीन की जरूरतें पूरी करना है? और तीसरा, क्या कोई इन दोनों के बीच में है, जहां विज्ञान और विश्वास में एक बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? देखिए, विज्ञान के नजरिए से अंडा एक एनिमल प्रोडक्ट है, इसलिए वो नॉन वेज है, ये बात साफ है। लेकिन क्योंकि इसमें जीवन नहीं होता, इसलिए इसे खाना या ना खाना ये आखिर में एक व्यक्तिगत पसंद, अपनी मान्यता और अपनी जरूरतों पर निर्भर करता है। तो देखिए, विज्ञान अपनी जगह है और हमारा विश्वास अपनी जगह। पर असली सवाल तो यही रह जाता है कि किसी की थाली में क्या हो, इसका फैसला आखिर कौन करेगा? सिर्फ विज्ञान, हमारा विश्वास, या फिर हमारी सेहत की जरूरतें? इसका जवाब हम सभी को अपने अपने लिए खोजना होगा।